होगा, और अगर रेजोनेंस नहीं है तो क्या होगा, sp3 होगा। अच्छा, कभी भी sp3 में एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक हो सकता है? मैंने एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में हमेशा आपको क्या बताया, कंपाउंड मस्ट बी प्लानर, एंड प्लानर मींस टू डायमेंशन, एंड टू डायमेंशन मींस ऑलवेज sp2 नॉट sp3। sp3 आ गया तो कहानी गड़बड़ हो सकती है। अब कहां पे हो सकती है, कहां पे नहीं, दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल। इतना बात समझ में आता है? तो अगर कार्बन में प्लस है, कौन सा हाइब्रिडेशन होगा, जल्दी बोलो, sp2 होगा। डबल बॉन्डेड कार्बन है, कार्बन पर माइनस चार्ज है, तो दोनों बन सकते हैं, क्या बताओ? अच्छा, अब एक नेक्स्ट बताओ, चौथा, कार्बन पर चार्ज अगर जीरो चार्ज है, जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, यहां पे क्या था, प्लस था, यहां पे क्या था, माइनस था, और सिंगल बॉन्डेड है और कोई चार्ज नहीं है, कैसा है बताओ? ये सिंगल बॉन्डेड है और कोई भी चार्ज नहीं है, तो हाइब्रिडेशन कितना होगा बताओ इसका, sp3 होगा। ये काम हम डायरेक्ट कर सकते हैं। आप जरा देखो इसका भी एप्लीकेशन, आप पहले इतना देखो, इतना समझ में आया कि नहीं आया, हम आगे की बात करते हैं। तो क्या इतना हम डायरेक्ट बोल सकते हैं? ये सिर्फ हम और किस लिए बता रहे हैं, जिससे हमारा टाइम मैक्सिमम क्या कर सके। अब हर जगह थोड़ी बार बार हाइब्रिडेशन निकालने वाले हो, सीधे देखते ही आंसर देना है कि कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटीएरोमेटिक। बहुत सारी चीजें अभी आने वाली हैं, दैट आई विल बहुत अच्छी डिटेल में हम लोग चेक करेंगे उसको। तो अब याद कर लो, जल्दी बताओ, अगर कार्बन में प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्डेड है, जल्दी बोलो, बोर्ड में मत देखना, मुझे देखो, कार्बन में प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्डेड है sp2, कार्बन डबल बॉन्डेड है एंड चार्ज नहीं है, कार्बन डबल बॉन्डेड है और चार्ज नहीं है, क्या होगा, sp2 होगा। कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, क्या है बताओ, सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड है, और बताओ उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, सो मे बी sp2 और sp3। व्हेन sp3, जब वो रेजोनेंस में नहीं जाएगा, व्हेन sp2, जब वो रेजोनेंस में जाएगा। क्लियर है बात? ओके। और अगर कार्बन पर चार्ज जीरो है तो, और सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन पर चार्ज अगर जीरो है और कैसा है, सिंगल बॉन्डेड है, तो हाइब्रिडेशन इज sp3। जैसे देखे फटाफट कैसे बताओगे आप, देखना जरा सा कुछ एग्जांपल्स, दो तीन फटाफट देखते हैं। मैंने कहा कि भाई ये है, ये प्लस है और ये डबल बॉन्ड, तुरंत बताना देखते ही, बेटा हाथ पेन रखो, पेन डाउन, पेन डाउन, दो तीन एग्जांपल को फटाफट तेजी से बताना है। जल्दी मुझे बताओ, क्या ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, चार्ज कितना है, हाइब्रिडेशन इज, खत्म कहानी, कुछ नहीं निकालो, कोई वैलेंसी वैलेंसी पूरी करने की जरूरत नहीं है। हाँ आगे, अब अगर इसकी बात करें, डबल बॉन्डेड कार्बन और चार्ज कितना है, जीरो, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन एंड चार्ज जीरो, यही सब सीखना है फटाफट टाइम बचाने के लिए। एरोमेटिसिटी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। sp2 बताओ यहाँ पर क्या होगा, sp2, अब बताओ बेटा, कार्बन पर प्लस चार्ज और सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन पर प्लस चार्ज है और सिंगल बॉन्डेड है, कंफर्म, आंख बंद करके बोल दो। आप बताओ मुझे, अगर मैं इस पेरीमीटर की बात करूं, इस पेरीमीटर की बात करूं अगर, तो बेटा आप बताओ जरा, क्या ये प्लानर है? हाउ इट इज प्लानर? बिकॉज ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन सर्कमफेरेंस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, सो दिस कंपाउंड इज प्लानर। तो देखो कंडीशन क्या है, आपके माइंड में चलेगा, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूं, बताओ ये कंपाउंड कैसा है, पहले तो मुझे ये बताओ, साइक्लिक है, क्या है, साइक्लिक। दूसरा बताओ कंपाउंड कैसा हो गया, प्लानर हो गया, हो गया प्लानर। तीसरा बताओ क्या कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है कि नहीं, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा, बताओ। ये सब लिखना नहीं, क्या ये सेकेंड्स में आप माइंड में नहीं सोच सकते हो? तो बताओ, साइक्लिक है, प्लानर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो इसके बाद तो दो ही चीज बचती है, नॉन एरोमेटिक तो ये नहीं होगा, या तो ये एरोमेटिक होगा या फिर ये एंटी एरोमेटिक होगा। तो अगर ये सारी कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं, तो हम सीधे सीधे क्या बोलेंगे पता है, कि कंपाउंड में बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, नॉट नॉन एरोमेटिक। आ रही बात समझ में? क्लियर है बात? आगे देखते हैं, अभी सारे एग्जांपल्स में कराने वाला हूं, इसका भी पीडीएफ आज आपको पहुंच जाएगा, एरोमेटिसिटी का पूरा कंप्लीट। क्लियर है बात यहां तक? चलो अच्छा बेटा और जल्दी बताना, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अभी देखते जाओ फटाफट तेजी से। मैंने कहा कि भाई ये कंपाउंड है, सपोज मैंने ये लिया, ये माइनस है, डबल बॉन्ड है, सॉरी ये डबल बॉन्ड है, हाइब्रिडेशन चेक करो जल्दी से, बताओ कितना होगा, यहां पे बताओ कितना होगा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे चार्ज जीरो, बोलते जाओ बेटा, डबल बॉन्डेड कार्बन पे चार्ज जीरो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे चार्ज जीरो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे चार्ज जीरो, डबल बॉन्डेड कार्बन पे चार्ज जीरो। नाउ व्हाट अबाउट दिस? तो जहां पर भी माइनस लगा हुआ है, जहां पर भी माइनस लगा हुआ है, इट मींस वहां पे दो डॉट भी हैं, डोंट फॉरगेट इट। जहां पर भी माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब वहां पर दो डॉट भी हैं,
और क्या बेटा ये रेजोनेंस में जा रहे हैं? हाँ जी सर। कैसे? माइनस सिंगल डबल या फिर माइनस सिंगल डबल, इसके आगे सीधे लिख दो आर, सीधे लिख दो आर। इसका मतलब ये कहां पे जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। सो इफ इट इज गोइंग इन रेजोनेंस वी विल नॉट कंसीडर इट इन हाइब्रिडाइजेशन, हम इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। सो हाउ मेनी, जल्दी बताओ। तो आप जरा देखो एक चीज बताओ, अगर रेजोनेंस में चला गया तो आपको वैलेंसी भी पूरे करने की जरूरत नहीं है। हम आपको बोले थे ना कि अगर कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, सुनो, कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड, फिर एकदम लगा रहो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस कर रहे हैं, आज का पार्ट बहुत ज्यादा यूजफुल है। कार्बन पर माइनस है तो दो ही पॉसिबिलिटी बन रही है अगर सिंगल बॉन्डेड है, आइदर sp2 और sp3। बताओ sp2 कब होता है? जब माइनस चला जाए कहां पर? रेजोनेंस में। क्या गया? तो क्या हुआ? sp2 क्या हो गया? बताओ, टाइम बचाएगा कि नहीं बचाएगा? सिंपल, बहुत सारा टाइम बचने वाला। अभी और बताने वाला हूँ चीजें, अभी और छोटा करूंगा, देखते ही काम खत्म। क्लियर है यहाँ तक? इसका मतलब बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पे आ रही है। पहला बताओ, कंपाउंड क्या है? साइक्लिक। दूसरा कंपाउंड क्या है? प्लानर। हो गया प्लानर। प्लानर के लिए क्या चेक करते हो जल्दी बताओ? मतलब नहीं, किसको? मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसको चेक करेंगे बेटा? पेरीमीटर को चेक करेंगे हमेशा। और अभी तो एक ही साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो आगे की बात करें। मैंने बोला ना हकल सूल इज वैलिड फॉर मोनोसाइक्लिक, मैं हर जगह मल्टीसाइक्लिक में भी मोनोसाइक्लिक बना दूंगा उसको। ओके चलो, तो अब बताओ ना, यहाँ पर प्लानर हो गया। अब बेटा तीसरा क्या है बताओ? कंप्लीट। कंप्लीट क्या बताओ? कॉन्जुगेशन। आ रही बात समझ में? तो बताओ क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई? आइदर एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। मैं नहीं बता रहा हूं क्या है, बट हम पॉसिबिलिटी चेक करें कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। वी आर चेकिंग जस्ट पॉसिबिलिटी। आप जरा बता रहा मुझे यहाँ पर, जरा बोलो बेटा। मैंने ये कंपाउंड लिया, ये, और मैंने कहा कि भाई एक ये लिया मैंने और एक ये लिया। पहले एग्जांपल्स आप देख डालो, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलो चेक करते हैं, बताओ जल्दी। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन। अब ये सच बताना बेटा, ये प्लानरिटी चेक करने के लिए कितना सेकंड लगेगा? सिर्फ प्लानरिटी चेक करने के लिए। और प्लानरिटी ही मेन है, प्लानरिटी ही मेन है, क्योंकि रेजोनेंस में भी प्लानरिटी चाहिए, और एरोमेटिक तो बेसिकली रेजोनेंस की वजह से ही हो रहा है। तो रेजोनेंस ही है बेसिकली, प्लानरिटी। अब ऑर्बिटल अप्रोच बताया था मैंने आपको। अच्छा यहां पर बताओ जरा, क्यों sp3? कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और चार्ज जीरो है। कार्बन सिंगल बॉन्डेड है और चार्ज जीरो है। सो व्हाट इज दिस? sp3। अब बेटा अगर हम इस रिंग की बात करें, पेरीमीटर की बात करें, जरा ध्यान देना। अगर मैं इस पेरीमीटर की बात करूं तो देखो ऐसे जाएगा ये, और उसका पेरीमीटर ये बना कि नहीं बना? तो बेटा पेरीमीटर में ही क्या आ गया? sp3 आ गया। और अगर sp3 आ गया तो 2D नहीं, क्या हो गया? 3D। सो कंपाउंड इज नॉट प्लानर, कंपाउंड इज नॉट प्लानर। बट ये चीज कहां से, फिर से मैं बोलूंगा, फिर से मैं आप लिख रहा हूं, कहां पे चेक करोगे? फिर बार बार बेटा बोल रहा हूं, कम से कम मैं 101 बार बोल चुका हूं ये बात। आपने काउंट किया होगा, शायद नहीं किया होगा, पर मुझे लगता है मैं 101 से ज्यादा बार बोल चुका हूं। नहीं बोल चुका हूं, मुझे याद, मैंने काउंट किया अपने अंदर इस चीज को। 101 से हो सकता है 1001 हो गया हो अब तक। तो कहां पे काउंट करना है बोलो जल्दी एक बार? पेरीमीटर में चेक करना है। कहां पे चेक करना है? अब आ गया sp3 और आ गया sp3, तो कोई ऑप्शन नहीं बचता हमारे पास। क्या है ऑप्शन? कंपाउंड इज 100% नॉन एरोमेटिक, नो एनी डाउट। क्लियर? जल्दी बोलना। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? sp2। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? sp2। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? sp2। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? sp2। व्हाट अबाउट दिस? व्हाई sp3? सिंगल बॉन्डेड कार्बन है और उस पर चार्ज जीरो है। सो दिस इज sp3 एंड दिस इज आल्सो sp3। क्या? अब बताओ पेरीमीटर? इट मीन्स दिस कंपाउंड इज 100% नॉन एरोमेटिक। क्लियर है यहां तक बात? नोट इट डाउन फर्स्ट, जल्दी करो। एरोमेटिसिटी भी एक्सपर्ट कर दूंगा मैं आपको। करते जाओ बस और एंजॉय करते जाओ। यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल देना। हमने जिसकी बात की है, हमने किसकी बात की? अबाउट कार्बन। किसके बारे में हमने डिस्कस किया है? अबाउट कार्बन। और इसके बाद हम एक और बात डिस्कस करेंगे, दैट विल बी हेटेरोएटम। तो पहले कार्बन की बात हम लोग कर लिए, कार्बन को लेके एग्जांपल्स ले लिए हैं, देन नेक्स्ट विल बी हेटेरोएटम्स, और फिर उसके एग्जांपल्स चेक करेंगे।
Then we'll discuss complete aromaticity. बेटा अच्छी समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है आपको? तो ये सब ट्रिक्स वगैरह सीखते जाओ बेटा। हाँ, तो बेटा देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट ही तो है, वही सीखना है। फटाफट काम करो, गलती भी ना हो, जल्दी हो भी जाए। तो आई थिंक कार्बन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। तो आप देखते ही कोई जरूरत नहीं रूल लगाने की, हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स एंड हाउ मेनी लोन पेयर्स। अरे सीधे बोलो ना। आज किडी नहीं है भाई, गलत बात है। अब कोई आज गाना गा रहा है, जग सुना सुना लगे, है ना? कौन गा रहा है जग सुना सुना लगे? है ना? उसका नाम आ से शुरू होता है ना सर? रास है ना, वही और कुछ ता से खत्म होता है। जग सुना, हाँ बेटा शुभम ईशा से मिल गया। तो आप तो बेटा आज और बात होगी आपकी, आज आप फिर आपकी बात होने वाली है। हाँ आज फिर ओके कंप्लीटेड, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, आप लोग तो एक्सपर्ट हो एकदम, है ना? पर ऐसे ही काम करते रहो और आगे बढ़ते रहो, बाकी अब हेल्प लेते रहो किसकी? पड़ोसी। नाउ आप हेडिंग डालो हेटेरोएटम्स, हेडिंग डालो हेटेरोएटम्स। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे अबाउट कार्बन? चलो एक बार जल्दी से बोल दो, कार्बन, कार्बन प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्डेड है, जल्दी बोलो। कार्बन प्लस चार्ज है, सिंगल बॉन्डेड है। sp2 कार्बन डबल बॉन्डेड है, जीरो चार्ज है। sp2 कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, माइनस चार्ज है। sp2 और sp3 व्हेन sp2 रेजोनेंस जब होगा तो sp2 और नहीं होगा तो sp3। कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, चार्ज जीरो है, sp3। Now we'll discuss about heteroatoms. अब हेडिंग डालो heteroatoms. Heteroatoms. Heteroatoms में बेसिकली हम पता बेटा क्या चेक करते हैं? We check lone pairs. We check lone pairs. या हेटेरोएटम्स में नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब भी क्या होगा? बेसिकली ट्रीट करेंगे एज ए लोन पेयर। ओके, लोन पेयर होता नहीं है बट ट्रीट करेंगे एज अ लोन पेयर। कोई डाउट बेटा? थोड़ी स्माइल करो। हाँ गुड, स्टार्ट किया जाए। सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पता है ना? अब मैं आपको पहले एक पॉइंट लिखा दूं, है ना? यहीं पे लिखो, मैं बोलता हूं, लिखो। इफ नेगेटिव चार्ज, if more than one negative charge or lone pair, if more than one negative charge or lone pair, if more than one negative charge or lone pair are in conjugation, are in conjugation, are in conjugation, are in conjugation, then only one lone pair, then only one lone pair or one negative charge, then only one lone pair and one negative charge will participate in resonance, will participate in resonance, will participate in resonance, will participate in resonance, and the rest part undergoes hybridization, and the rest part undergoes hybridization. ठीक है? अब इससे बड़े सारे काम हमारे सॉल्व होने वाले हैं। देखो क्या, पेन डाउन, रेस्ट पार्ट विल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि देखो जरा बेटा, मैंने कहा कि ऑक्सीजन है भाई,
ठीक है, ये ऑक्सीजन। यहां पे इसके पास, यहां पे ले लेते हैं, यहां भी ऑक्सीजन ले लेते हैं, चलो, और ये मैंने ये लगाया, ठीक है। अभी हम बात नहीं कर रहे, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ? अभी हम बात कर रहे हैं प्लैनरिटी की, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? प्लैनरिटी। एक बार सारा क्लियर हुआ फिर तो कुछ बचता ही नहीं है, बात समझ रहे हो? अच्छा बेटा, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता कितना है? 6, तो कितना यूज हो गया? 2, कितने बच गए? 4, मतलब हाउ मेनी लोन पेयर्स? हाउ मेनी लोन पेयर्स? अब बताओ, क्या लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? कैसे? लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल जा रहा है, यानी इस ऑक्सीजन का लोन पेयर भी रेजोनेंस में जा रहे हैं, बट है कितने इसके पास? इसके पास भी कितने हैं? तो मैंने कहा था ना कि अगर एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है तो केवल एक ही लोन पेयर या एक ही नेगेटिव चार्ज किस में जाएगा? तो बताओ, इसका एक ही ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा? आर में। तो बताओ दूसरा वाला कहाँ चला जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। ये मैं सिखाना चाह रहा था आपको कि अगर एक से ज्यादा है तो एक ही जाएगा रेजोनेंस में, और जितना बच जाएगा वो पूरा का पूरा कहाँ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन में। बताओ क्या रेजोनेंस में जा रहा है? या तो इसको आर बता दो, तो इसको अब बताओ, एक बच गया। अब ये मत सोचना कि ये लोन पेयर सिंगल डबल इधर हो गया, लोन पेयर सिंगल डबल ये वाला इधर हो गया, ऐसा कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट। क्लियर? अब बताओ, लिखा जाए, जल्दी बताना। अब हेटेरोएटम में आपको सिर्फ क्या चेक करना है? मैंने बता दिया, क्या चेक करना है? लोन पेयर। और उसके बाद ये भी चेक करना है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा और कौन रेजोनेंस में जाएगा। तो एक ही, अगर रेजोनेंस हो रहा है, सुन लो ध्यान से, अगर रेजोनेंस हो रहा है तो एक ही जाएगा और बाकी जितना बच जाएगा सब। क्या ये बात क्लियर है? हाथ उठाओ, कितने लोगों की बात क्लियर हो गई? मैंने लिखा भी दिया आपको, अब जरा बताना मुझे बेटा, यहां पे बताओ, जल्दी बताओ। डबल बॉन्डेड कार्बन चार्ज 0, sp2 बोलते जाओ, sp2 बोलते जाओ, sp2 ये नाउ। सो दिस इज कार्बन एंड वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट? हेटेरोएटम्स। चलो इसके बाद ऑक्सीजन। बेटा ये कहां चला, ये कहां चला गया? रेजोनेंस। भूल जाओ इसको। अब बताओ, लोन पेयर एक है और 2 सिग्मा बॉन्ड है, सो लोन पेयर एंड प्लस सिग्मा बॉन्ड टोटल का सम जो आएगा वही डिसाइड करेगा हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। तो कितना? 1 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, सम कितना आया बताओ? 1 लोन पेयर, या फिर सीधे मैं लिखूं क्या? sp2। क्या समझ में आ रही बात? सिमिलरली बेटा बताओ, इस पर हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा? 1 2 3, क्या आएगा बताओ? अब बताओ, क्या पेरीमीटर प्लैनरिटी है? पेरीमीटर। सो अगर प्लैनरिटी है तो इट मे बी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सो इट मे बी व्हाट बताओ? एरोमेटिक और सारी बातें हम डिस्कस कर लेंगे, पर इतना समझ में आया आपको? क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन। यहां पे ऑक्सीजन है बेटा, ठीक है, और यहां पे नाइट्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन लगा हुआ है और ये डबल बॉन्ड है। ओके, चलो स्टार्ट करें। पहले मुझे इतना बताओ, इस पर हाइब्रिडेशन, इस पर वेरी गुड, क्लियर। ऑक्सीजन पे कितने लोन पेयर है? क्या रेजोनेंस का कंडीशन बन रहा है? इस पर कितने लोन पेयर है? 1। क्यों 1? 5 होता है नाइट्रोजन का, 5 में से 3 तो यूज हो गया ना, तो 3 अगर यूज हो गया तो कितना लोन पेयर बच गया? 1। कहां जाएगा बताओ? तो ये रेजोनेंस में जाएगा, ये कहां जाएगा? रेजोनेंस में। तो ये कहां जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन। जो मैं H लिख रहा हूं हाइब्रिडाइजेशन, जो मैं R लिख रहा हूं रेजोनेंस। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? पक्का ना एकदम? चलो चेक किया जाए, बताओ हाइब्रिडाइजेशन बताओ इसका। ये तो चला गया रेजोनेंस में, 1 2 3 sp2। बताओ इसका, ये तो रेजोनेंस में चला गया, 1 2 3। इज दिस कंपाउंड इज प्लानर? So this compound is also planar and this compound is also planar। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। प्लानरिटी चेक हो गया सही से। अब इस तरह के एग्जांपल को मैं कंक्लूड करूं, समझ में आ गया ना कि कैसे कैसे कहां पे क्या क्या करना है बेटा? बताओ बेटा, पक्का? बोलो बेटा, बेटा कंफर्म ना? स्माइलिंग, हाँ हंसते मुस्कुराते रहो। क्या बात बताओ, ऐसे क्यों उसको घूर के देख रहे हो बेटा? इसको आराम से प्यार से देखो, उसको पता, इसको प्यार से देखोगे ना आपके पास आ जाएगा और माइंड में घुस जाएगा और कभी नहीं निकलेगा। प्यार से देखो। अब इसका मतलब नहीं आप सबको प्यार से देखने लगो। मैंने कहानी बताया कि भाई इसको प्यार से देखोगे तो ये कंपाउंड आएगा और आपके माइंड में घुस जाएगा। अब इसका मतलब किसी को भी प्यार से देखने लगो, है ध्यान रखना मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, आज केडी नहीं है भाई। ओके ठीक है, आप वैसे भी निकाल सकते हो बट अब तो सीधे सीधे हो गया कहानी। क्लियर है बेटा? बोलो। ठीक है, यानी कि अगर हम आपको कुछ कंपाउंड्स दे दें और बोले कि हाइब्रिडेशन निकालो
तो चाहे हेटेरोएटम हो चाहे कार्बन हो, तुरंत बता सकते हो कि नहीं हाइब्रिडेशन क्या होगा, क्योंकि लोन पेयर में जिसको लोन पेयर माइनस चार्ज जहाँ पे जाना होगा चला जाएगा, जो बच जाएगा उसको हम करके निकाल लेंगे। क्लियर? चलो एक पार्ट तो हमने कंप्लीट किया, क्या कंप्लीट किया जल्दी बताओ? प्लेनैरिटी। हेटेरोएटम का भी बात कर लिया, यानी क्या क्या कंप्लीट कर लिया? प्लेनैरिटी क्या कंप्लीट किया बताओ? प्लेनैरिटी ऑफ क्या बताओ? फर्स्ट क्या? कार्बन, और दूसरा किसका? हेटेरोएटम। और ये तो मेन था कि नहीं था? ये हमारा मेन था, प्लेनैरिटी चेक कर लिया। क्लियर? तो प्लेनैरिटी चेक हो गया। अब एक और बात चेक कर लेते हैं हम, ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया भी था, बट एक बार थोड़ा सा रिपीट करूंगा। एक ट्रिक मैंने बताया था आपको, याद करो, ट्रिक टू चेक कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कंप्लीट कॉन्जुगेशन ये भी चेक करा देते हैं आपको। मैंने आपको इसमें ट्रिक क्या बताया था, याद करो, कि कहीं पर अगर क्या है बताओ, प्लस है, माइनस है, लोन पेयर है, फ्री रेडिकल है या वैकेंट है, याद है कुछ? तो ये जस्ट मैंने क्या, मैं ध्यान रखो बेटा, ये जस्ट मैं क्या ले रहा हूं? एजम्पशन ले रहा हूं। दिस इज नॉट ट्रूथ, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट मत लगाने लगना। ये जस्ट एक पहचानने का मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं बस। इन सबको ट्रीट एज अ डबल बॉन्ड, ट्रीट एज अ डबल बॉन्ड। मतलब ये डबल बॉन्ड है नहीं, सुनना मैं क्या कहना चाहूँ, डबल बॉन्ड है नहीं, बट ट्रीट इट एज अ डबल बॉन्ड। याद आया कुछ फर्स्ट क्लास? ओके, तो इस तरह के भी दो चार एग्जाम्पल फटाफट देखते हैं, जल्दी बताना मुझे। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और बस जब आप इसको ट्रीट कर लोगे डबल बॉन्ड की तरह से ना, तो फाइनली एक ही कंडीशन आएगा, और वो क्या आएगा? डबल सिंगल डबल, बस सिर्फ ये कंडीशन आएगा, डबल सिंगल डबल। और ऐसा कंडीशन आ गया तो रेजोनेंस होगा। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं भाई। प्लेनैरिटी हो गया, अब हम क्या दूसरा पार्ट कौन सा लेने जा रहे हैं, जल्दी बोलो? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अच्छा, प्लेनैरिटी भी हो गया, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी हो गया, तो उसके बाद फिर हकल्स रूल, जो कि हम अप्लाई, वो सब हम देख लेंगे अभी। ठीक है? तो बस यहीं से, एक्चुअली यहीं से हमारे सारे काम बन जाएंगे। अभी कुछ चीजें और एक दो सिखानी है आपको, ठीक है? उसके बाद फाइनल जाएंगे, फटाफट एग्जांपल्स निपटते चले जाएंगे। जितनी चीजें लगने वाली हैं वो सब सीख डालो पहले। अच्छा, आज जरा बताना मुझे बेटा, इसमें बताना, बताओ क्या इसको क्या लें? प्लस माइनस, लोन पेयर, फ्री रेडिकल, वैकेंट। मेरी फर्स्ट क्लास में कौन कौन नहीं था जिस दिन मेरा पहला क्लास था? तो ये चीज नहीं पता होगी। अब ध्यान दो क्या मैंने बोला, कि बेटा ये डबल बॉन्ड है नहीं, फिर से बोलो, ये डबल बॉन्ड है नहीं। वी आर ट्रीटिंग इज जस्ट लाइक अ डबल बॉन्ड टू चेक दैट कंपाउंड, दैट देयर इज ए कंप्लीट कॉन्जुगेशन और नॉट इन द रिंग। ओके, तो बताओ इसको क्या बोले? प्लस को डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, क्या हो रहा है बताओ? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। दिस इज द सिंपल तरीका टू फाइंड आउट कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा या नहीं होगा। एनी डाउट? अब मैंने कहा कि भाई ये वाला कंपाउंड लो, याद करो बेटा आप सब चीजें, बताओ इसको क्या बोले? सिंगल, बोलते जाओ, इन सबको डबल बोल दो, बस डबल बोल दो इन सबको, बोलो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। बताओ क्या हो रहा है? क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है? अभी तो बताओ, जो लोग पहली क्लास में नहीं थे उनको समझ में आ गया कि नहीं आ गया है? पक्का पहचान पाओगे? मैं सच बताऊं बेटा, ये एक मेजर इशू होता है एरोमेटिसिटी में, टू आइडेंटिफाई कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। हम यहीं रुक जाते हैं, और अगर यहीं रुक गए तो कहानी खत्म, कहानी खत्म। क्योंकि कंप्लीट कॉन्जुगेशन होगा तभी कंपाउंड या तो एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक, और अगर नहीं होगा तो कंफर्म है कि वो क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। क्लियर? तो ये हो गया कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ठीक है, अब जरा बताना मुझे, मैंने कहा कि भाई ये है और ये है सल्फर, लोन पेयर, तो आपको पता ही है, बताओ क्या बोले इसको? कुछ नहीं बोलना है, क्या बोलना है? डबल। छोड़ो सब, फाइनल एक ही कंडीशन सब कुछ आ रही है, सबको छटने के बाद बताओ क्या बोले इसको, जल्दी बोलो। डबल बोलो बेटा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। क्या हो रहा है पूरे रिंग में? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। इससे आसान तरीका नहीं होगा। नाउ यू कैन चेक whether the complete resonance or not. Like, जरा बताना मुझे, इसमें ज्यादा नहीं एग्जांपल लूंगा क्योंकि बात आप समझ गए हो। ओके, अब बताओ यहाँ पर मैंने माइनस लिया, जल्दी बताओ, इज देयर एनी कंप्लीट कॉन्जुगेशन और नॉट? कैसे बताओ? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पहुंच गए, हो रहा है कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब बताओ क्या क्या सीख लिया हमने? प्लेनैरिटी, और क्या सीख लिया? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अरे तो भाई ये तो सीखना था। अब एक चीज और जरा देखो, क्या अब मैंने बेटा एक रिंग लिया, ये पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूं। सबसे पहले मान लो बेटा इस रिंग में यहां पर प्लस चार्ज आ गया, क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। तो अगर प्लस चार्ज आ गया
अब देखो डबल बॉन्डेड कार्बन और प्लस चार्ज, इसका रूल मैंने आपको नहीं बताया है। मैंने कहा क्या कहा था कि डबल बॉन्डेड कार्बन अगर है और उस पर चार्ज 0 है तो क्या होता है, sp2 होता है ना, ध्यान देना। प्लस चार्ज का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये बताओ मुझे। 0, मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं हो रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं इसके, 2। वैसे तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, वैसे तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है बेटा। एक प्लस कब आया होगा, जब इसका एक बॉन्ड टूट गया होगा, तो वैलेंसी कितना है, और 3 है। देखो 1 2 3, सुनना क्या कहना चाह रहा हूं। वैसे तो कार्बन का वैलेंसी कितना होता है, 4, लेकिन प्लस चार्ज या माइनस चार्ज तो तभी आएगा जब एक बॉन्ड टूटेगा, एक खत्म, तो 4 से कितना बचा, तो 3 तो है वैसे ही। तो अब बताओ इसमें क्या है, एक सिग्मा और एक सिग्मा कितने, 2 सिग्मा, तो 2 आ गया, इट मींस यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया। क्या हो गया, sp। सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया यहां पर, sp हो गया। और अगर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp हो गया, इट मींस कंपाउंड लीनियर, एंगल कितना, 180, समझ रहे हो। और लीनियर होने का मतलब समझ रहे हो क्या करने वाला है अब, कि ये अगर यहां पर एंगल, ये भाई sp आया तो 180 होना चाहिए, तो ये अपने आप को क्या करना चाहेगा बताओ, ऐसे स्ट्रेट करना चाहेगा, कुछ ऐसे करके अपने आप को क्या करना चाहेगा, ये सीधा करना चाहेगा। तो बताओ बेटा, अगर इसने सीधा कर लिया तो रिंग तो टूट जाएगी। एंड एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड फॉर ओनली साइक्लिक कंपाउंड्स, इसका साइक्लाइजेशन ही खत्म हो जाएगा। तो अगर यहां पर कभी भी किसी भी रिंग में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाए, बोलो sp आ जाए, अगर क्या आ जाए, sp, तो वो कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होगा। व्हाई अनस्टेबल, बिकॉज दिस विल मेक दिस बॉन्ड, क्या बोलेगा इसको, लीनियर करने की कोशिश करेगा। ऐसे था रिंग, और इसको कैसे करने की कोशिश करेगा। फिर एक चीज बताओ, ये हमेशा ही करने की कोशिश करेगा, इसके मन में क्या चलता रहेगा कि हम अपने आप को क्या कर लें, सीधा कर लें, क्योंकि हाइब्रिडेशन क्या आया। अब बताओ, ये दिन भर रात भर 24 घंटे यही सोचता रहेगा क्या, कि हमको ये ऐसे है, हम क्या हो जाएं, ऐसे ऐसे क्या हो जाए, ना ये सो पाएगा, ना ये सही से जग पाएगा, ना ये खा पाएगा, और ना ये पी पाएगा, ना ये पढ़ पाएगा, मतलब ये कुछ नहीं कर पाएगा। हमेशा किस में रहेगा, ये टेंशन में रहेगा। दैट इज कॉल्ड एंगल स्ट्रेन। इसके अंदर कौन सा स्ट्रेन भरा रहेगा, एंगल स्ट्रेन। तो यानी हाईली, तो बताओ बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील करेगा, तो इसका मतलब ये हाईली क्या हो जाएगा बताओ, अनस्टेबल। यानी कि ये कंपाउंड जनरली एग्जिस्ट नहीं करेगा, और करेगा भी तो स्टेबिलिटी, मतलब उठा के कहां फेंक दो इसको, एकदम जहां जितना दूर फेंक सकते हो स्टेबिलिटी से उतना दूर फेंक दो, बिकॉज दिस विल बिकम्स हाईली अनस्टेबल। क्लियर है बात, बोलो बेटा, ठीक है। अच्छा एक चीज मैंने आपको बेटा और बताया था कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज क्या बनाता है, याद है ना। अच्छा ये बात तो बेटा मैं कम से कम 1000 बार बोल चुका हूं, ये इस बात से एग्री करते हो कि नहीं करते हो, 1000 बार क्या बोला हूं कि एक लोन पेयर और एक प्लस चार्ज एक बॉन्ड बनाएगा, और जहां पर लोन पेयर है वहां पर प्लस चार्ज। इसका मैकेनिज्म भी बताया था मैंने, सुनाओ। वी कैन यूज डायरेक्टली, क्या ऐसे लिख दूं, चल लिखो पहले इसको, जल्दी करो। एक पॉइंट को क्लियर करके आगे बढ़े।
साफ कर दो पूरा। गुड। अब मुझसे आपसे कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं, है ना, वो सीख लो बस। कहानी यूनिवर्सिटी का सारा कहानी यहीं से क्लियर। जैसे कि मैंने ये कहा बेटा, पहला इसके पास लोन पेयर है ना। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, विल इट participate in resonance? Yes or no? Why not no? Why no? कंडीशन क्या था रेजोनेंस का? लोन पेयर सिंगल डबल नहीं था क्या? बोलो ना। तो लोन पेयर सिंगल डबल तो हो रहा है, क्यों डबल ले लेते हैं? डबल डबल ले। तो देखो आपको मैं बताता हूं, इफ इज देयर एनी कंफ्यूजन दैट लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज विल पार्टिसिपेट, इसका भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं। मतलब कैसे भी किसी भी तरह का क्वेश्चन है, कहीं फंसना नहीं है, बिल्कुल निकल के बाहर आना है, सॉल्व करके दिखा देना है। If is there any possibility, yeah sorry, if is any there confusion that lone pair or negative charge will participate in what? Resonance or not? तो पता है क्या करो, अगर कंफ्यूजन है तो रेजोनेंस करा दो, अगर कंफ्यूजन है तो रेजोनेंस करा दो। तो अगर, अब मैं लिख रहा हूं हिंदी में, ध्यान देना, अगर क्या है बताओ, कंफ्यूजन, अगर कंफ्यूजन है तो बोलो रेजोनेंस करा दो। स्टाइल में लिखते हैं, करा दो। व्हाट्सएप लैंग्वेज है ना, कॉमन है बहुत, और आप सब तो इसमें बहुत एक्सपर्ट हो। गुड। तो मैंने क्या बताया कि अगर कंफ्यूजन है कि वो रेजोनेंस में जाएगा या नहीं जाएगा अतुल, तो क्या करा दो, इसको रेजोनेंस करा दो, और फिर देखो कि हुआ क्या। नहीं, फिर देखो कि हुआ क्या, फिर देखो क्या, देखो कि हुआ क्या, और वहीं से पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो अब चलो देखते हैं, कराया जाए इसको रेजोनेंस। 1 2 3 करें, याद है कुछ? वेट, यहां पर क्या है बताओ? इसको 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3, याद है ना? लोन पेयर जब थर्ड में जाएगा तो माइनस आता है, और जहां से जाता है वहां पे प्लस आता है। लोन पेयर जब यहां से यहां जाएगा तो यहां पे क्या आएगा, माइनस, और यहां पर क्या आएगा, प्लस। पता है ना? ओके। कुछ ये कंडीशन अगर है, सपोज वाई पे लोन पेयर है, CH डबल बॉन्ड क्या है बताओ, CH। और अगर हम इसका RS बनाएं तो ये क्या है 1, और ये क्या है 2, और ये क्या है 3। ध्यान देना। तो बताओ डबल बॉन्ड 2 3 से कहां पे आता है, 2 1, और ये लोन पेयर माइनस प्लस कहां पे जाता है, 1 से 3 में। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट में स्केलेटन ऑफ कंपाउंड बना लिया, अब पहले डबल बॉन्ड बनाओ, बताओ क्या होगा। 2 3 से बेटा कहां जाएगा, 2 1, यहां चला गया। अब लोन पेयर 1 से कहां जाएगा, 3 में, तो माइनस के फॉर्म में जाएगा, और जहां से जाएगा वहां पर प्लस जाएगा। क्लियर? ठीक है? नहीं है तो ये चीज ध्यान रखना है आपको। आप बना सकते हैं क्या मेट्रिक्स का स्ट्रक्चर? चलो बताओ क्या होगा इसका स्ट्रक्चर, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। जब कभी भी पता है मैं बना रहा हूं, आप तुरंत उसी समय सोच लेना, तुरंत उसी समय सोच लेना, और आपको क्लियर हो जाएगा क्या होगा। चलो बताओ क्या होगा। ये इधर आ गया, पहले आप किसको लिखते हो, जो अनटच्ड है, जिसको हमने टच नहीं किया। तो किसको टच नहीं किया है, ना तो इसको किया और ना तो इसको किया है, यहाँ पे नाइट्रोजन। बताओ बेटा यहाँ पर 2 3 से कहां पे आएगा, 2 1 1 2 3, और ये यहां पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, और ये थर्ड पर माइनस। क्लियर? आप ध्यान दो, नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 5। सुनना, हर चीज पे ध्यान देना है, हर चीज पे ध्यान देना है, छोटे छोटे पॉइंट्स पे ध्यान देना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो नाइट्रोजन का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 होता है कि नहीं होता है बेटा? कितना यूज हो गया है,
1 2 3 4 और एक और होता तो होता क्यों? चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि +4, इसका मतलब वैलेंसी फुलफिल्ड है। नाउ काउंट, एक सिग्मा ए, एक सिग्मा ए, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया? sp, और sp आ गया तो नॉट पॉसिबल, हाईली अनस्टेबल। इट मींस ये क्या प्रूव करता है कि अगर ये लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो ये हाईली क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। इट मींस इसका लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा। ये बात कितने लोगों को समझ में आया? जब कभी भी कंफ्यूजन लगे ना, क्या लगे कि लोन पेयर जाएगा या नहीं जाएगा, तो पता है क्या करो? ले जाओ वहां पे उसको जहां जाना चाहिए, ले जाओ। और जैसे आप ले जाओगे तो फिर क्या करोगे? फिर देखो क्या हुआ। अब बताओ क्या देखा आपने? क्या हुआ देखा आपने? क्या एसपी हो गया। अब फिर ये रात और दिन टेंशन में जिएगा, और अगर टेंशन में जिएगा तो हाईली क्या हो जाएगा? बताओ, अनस्टेबल हो जाएगा। एनी डाउट? इट मींस दिस लोन पेयर विल नॉट पार्टिसिपेट इन, बोलो, इन रेजोनेंस। आ रही बात समझ में? एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, जरा ध्यान देना। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये चलो बताओ, इसमें बता सकते हो आप कौन सा लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा? अगर मैं इसकी बात करूं, भाई यहां पे है ना ये, अच्छा एक काम करें, पहले कंप्लीट कॉन्जुगेशन चेक करें, यहां से स्टार्ट करें, और हम पूरे ये जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है ना, इसको हम पूरा एक क्या मान के चलेंगे? एक सिंगल रिंग मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे? एक सिंगल रिंग। चलो डबल बोलो भाई, बेटा वो सब लोग बोलो, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल। रुको यहीं से आपको आगे सोचने की जरूरत भी नहीं है, अभी देखो पता चल जाएगा। फिर से चलो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल डबल। तो अगर आप इसको डबल ले लेते हो तो फिर आगे डबल आ जा रहा है, इट मींस कि ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा। अगर इसको ना ले तो क्या जा रहा है? देखना, बोलो लोन पेयर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब बताओ, क्या जब आप साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हो तो क्या ये दोनों आ पा रहे हैं? नहीं आ पा। पहला तरीका तो ये हो गया। बहुत काम की चीजें चल रही हैं। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब कंफ्यूजन नाम की चीज एकदम 0% हो जाएगी। और अगर आपको फिर भी लग रहा है कि भाई गड़बड़ है कहानी, अरे तो क्या करो पता है? फिर से बताओ, इसको रेजोनेंस में ले जाएं, तो अगर हम इसको रेजोनेंस में ले जाएंगे तो बेटा यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ऐसे ही सोचो ना, डायरेक्ट सोचो ना बेटा, लोन पेयर सिंगल डबल, अगर आप इसको रेजोनेंस में ले जाएंगे, अब डायरेक्ट सोचो ना, एक एग्जांपल तो बता दिया हो ना, यू डायरेक्टली थिंक क्या होगा बताओ? लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो एसपी हो जाएगा? नहीं जा सकता। अगर अब ये लोन पेयर सिंगल डबल हो रहा है, अगर हम इसको ले जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। क्या बताओ, एसपी हो जाएगा? क्या रेजोनेंस में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। लेकिन जब इसको तो आराम से ले जा सकते हैं। इसका मतलब ये आर में नहीं जाएगा और ये भी आर में नहीं जाएगा, बट दिस विल पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। अब बताओ, एक कंफ्यूजन और जो होता है जनरली कि भाई कौन रेजोनेंस में जाएगा और कौन रेजोनेंस में नहीं जाएगा। क्या बेटा ये काम भी समझ में आ गया आपको कि नहीं आ गया? हाँ तो डाउट, कितने लोग की बात को समझ गए? डाउट है बेटा? क्लियर है? अब बताओ, प्लेनरिटी भी चेक, और क्या चेक? कंप्लीट साइक्लाइजेशन भी चेक, रेजोनेंस भी, कंजुगेशन भी चेक, और क्या चेक? कि कौन रेजोनेंस में जा सकता है और कौन नहीं। यानी कि अब हमको सब पता चल गया। तो अब हम बहुत गर्व के साथ, बहुत प्राउड के साथ डिस्कस कर सकते हैं किसके बारे में? एरोमेटिसिटी के बारे में, क्योंकि हमें अब सारा कुछ पता चल गया है। अब फटाफट हम तेजी से कंपाउंड देखते जाएंगे और उनके एरोमेटिसिटी को क्या करते जाएंगे? डिस्कस करते चले जाएंगे। तो अब वेट, अब एक रूल बना लेते हैं, या फिर इसको नोट करो, उसका ट्रिक बनाते हैं। अब हम डायरेक्ट काम करेंगे, सारा कुछ सिखा दिया हूं, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, लिख लेना इसको कहीं पे। नो, आई थिंक हो गया ये नोट हो गया। अब ट्रिक पे आते हैं, तेजी से काम कैसे करेंगे, है ना? वो सारी चीज़ें जो थी
उन सबको कैसे करेंगे वो देखते हैं। अच्छा बताओ बेटा, कंपाउंड कैसा होना चाहिए? साइक्लिक। ये देखते ही पता चल जाएगा, मतलब देखा नहीं कि पता चल गया, साइक्लिक। कंप्लीट क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। कहां पर? इन पेरीमीटर। बार बार बोल रहा हूं, कहां पर? इसके बाद जब इतना ये दो काम हो जाएं, अब बताओ इसमें आई थिंक 5 सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा? हमें लगता है उससे भी कम टाइम लगना चाहिए कि आपको ये पता चल जाए कि भाई साइक्लिक तो देखते पता चल गया। अब बेटा डबल सिंगल डबल अभी आपको समझाया ना, क्या समझाया बताओ? डबल बॉन्ड बेटा किसको किसको ट्रीट करोगे जल्दी बताओ? लोन पेयर प्लस माइनस फ्री रेडिकल एंड वैकेंट, इन सबको डबल। जैसे डबल करोगे तो डबल सिंगल डबल का एक ही कंडीशन आ जाएगा, और वो देख लो कि जहां शुरू किया था वहां पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन चेक कर लिया। अब जैसे आप इतना काम कर लोगे तो देखो अब कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो भी सकता है। अब चेक करना है आपको, ये सब चीजें आपको क्या करनी है? चेक करनी है। अब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसमें क्या देखेंगे कि भाई या तो sp2 आएगा या फिर क्या आएगा? sp3। अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन हर जगह नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? sp3 हो जाएगा। sp3 आ गया कहां पे? पेरीमीटर में। तो हम सीधे सीधे बोल देंगे कंपाउंड इज पेरीमीटर। लिखा ध्यान रखना, हर जगह नहीं, कहां पे? जहां पर आप कंप्लीट रेजोनेंस की बात करो वहां पे बात कर रहा हूं। अगर वहां पे क्या आ गया? sp3 कंपाउंड 100% आप बोल दो क्या? नॉन एरोमेटिक। But if hybridization sp2, then compound may be aromatic or anti-aromatic. अब हम कोई हकल फकल यूज नहीं करेंगे। और अगर एरोमेटिक आया तो अब हम क्या करेंगे? सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस। इसको कोई एक नंबर दें, सपोज दिस इज x और x n नहीं क्या x है ये, और x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब ये जो x आया, ये जो x आया, अब हम इस x को 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? एंड इफ नॉट कंप्लीट डिविजिबल, नॉट कंप्लीट डिविजिबल, कंपाउंड इज एरोमेटिक। हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से ही। एंड इफ कंप्लीट डिविजिबल, कंपाउंड इज। एंड व्हाट इज एक्स? शुरू किया जाए कहानी अब? चलो, वही सम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वही हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गई? अब ठीक है। चल अब देखो जरा सा, अब भाई इस एग्जांपल को भी ले लेंगे अभी वहीं पे, लगा रहने दो। अब स्टार्ट करो, एग्जांपल्स देखते जाना फटाफट तेजी से, ठीक है ना? अब बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं, अब हम बता सकते हैं कौन क्या है फटाफट तेजी से। याद कर लो दो चीजें बेटा, एक कार्बन और एक हेटेरोएटम। हेटेरोएटम में हम लोन पेयर चेक कर लेंगे कि रेजोनेंस में जा रहा है या नहीं जा रहा, उसके बेसिस पे हाइब्रिडेशन दिखा लेंगे। और हेटेरोएटम अगर कार्बन है तो सारा कुछ बताया हुआ है आपको। जैसे कि अब मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल से ही ले रहा हूँ, बेंजीन से अगेन वापस जा रहा हूँ। कहाँ से जा रहा हूँ? बेंजीन से। बताओ, ऐसा अब लिखूंगा नहीं मैं, बोलते जाओ sp2। यानी इसके अंदर जितने भी कार्बन है वो सब क्या है? sp2। कंप्लीट कॉन्जुगेशन, सॉरी साइक्लिक, साइक्लिक एंड प्लानर। तो हम आगे sp2 आएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? ये प्लानर। और अगर sp3 आए तो क्या हो जाएगा? नॉन प्लानर। तो बताओ ये हो गया। ऑल आर sp2, तो मैं बीच में sp2 लिख दिया क्योंकि सारे कार्बन्स क्या है? sp2 है। अच्छा सुनो, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है क्या? यस हो रहा है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। अब समझो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, हो गया काम, सारे काम हो गए। तो बताओ क्या काउंट करें सीधे? इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस में जा रहे हैं? 6। 6 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है, एरोमेटिक। खत्म। कोई 4n नहीं, कोई 4n+2 नहीं, खत्म कहानी। एंड देयर इज नो एनी एक्सेप्शनल केस, यू कैन यूज दिस मेथड डायरेक्टली। चलो दूसरा एग्जांपल देखते जाओ अब जरा सा। अब मैंने लिया ये वाला, बता दो बेटा जरा सा, बताओ
सबसे पहले क्या चेक करें? हाइब्रिडाइजेशन। बताओ यहाँ पर sp2, यहाँ पर sp2, कार्बन सिंगल बॉन्डेड है sp2, sp2 आ गया प्लेनर। क्या कंप्लीट डिलोकलाइजेशन है? कैसे चेक करोगे बताओ? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल हो गया। sp2 है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, साइक्लिक है। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास? 2। सो 2 डिवाइडेड बाय 4 नॉट डिविजिबल, कंपाउंड इज एरोमेटिक। ये है एरोमेटिसिटी। तो सोचो ये सब कहानी एकदम क्लियर हो गई। अब आगे बात करो और जरा सा। मैंने कहा कि भाई ये है, अब जरा देखो बेटा, बताना मुझे। माइनस लिया है यहाँ पे 1 2 क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, कंप्लीट डिविजन मतलब कंप्लीट डिविजन का मतलब कि इंटीजर वैल्यू आ जाए, और नॉट डिविजिबल का मतलब वही कि कुछ फ्रैक्शन में आएगा। ऐसे लिख दूं मैं, अब बोल रहा हूँ नॉट कंप्लीट डिविजिबल मतलब किस में आ जाए? वो फ्रैक्शन में। अब बेटा इसमें क्या लिख दूं? हाँ ठीक है ना, हो गया कम। चलो अब कंफर्म। चलो छोटा सा भी कंफ्यूजन था, जल्दी बताओ इसे मतलब 2 डॉट लगाओ यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये यहाँ पर हाइब्रिडेशन साइक्लिक है पहले तो, sp2 ये क्या है? why sp2? कार्बन पर अगर माइनस चार्ज है और अगर उस माइनस चार्ज रेजोनेंस में जा रहा है तो sp2 होगा। तो देखो रेजोनेंस में जा रहा है कि नहीं जा रहा? माइनस, तो यानी कि ऑल आर sp2। यहाँ पर मैं बीच में ही क्या लिख दूं? sp2। आ रही समझ में बात? तो बताओ sp2 आ गया, तो अब क्या काउंट करें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन भी तो जा रहे हैं, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं होते? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 6 डिवाइडेड बाय 4 नॉट कंप्लीट डिविजिबल, कंपाउंड इज एरोमेटिक, कंपाउंड इज एरोमेटिक। बेटा समझ में आ रही है बात? पक्का बेटा? इंटरेस्टिंग है ना एरोमेटिसिटी एकदम। अब आसान हो गया कि नहीं? सच बताओ। अच्छा एकदम क्लियर, आप निकाल सकते हो फटाफट तेजी से। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी, बताना जरा ध्यान से, ठीक है? मैंने कहा कि ये कंपाउंड है, चलो जल्दी बताओ। इसके पास एक लोन पेयर है, पहले तो मुझे बताओ क्या लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? तुरंत सोचो कि लोन पेयर सिंगल डबल, अगर एक गैर रेजोनेंस में यहाँ कौन सा बॉन्ड आ जाएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे नहीं, क्या आ जाएगा यहाँ पर? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड आएगा तो sp हो जाएगा, sp हो गया तो हाइलेंस स्टेबल। इट मींस ये लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको काउंट नहीं करेंगे। किसमें? रेजोनेंस में। तो इसका मतलब ये कहाँ पे काउंट होगा? समझ रहे हो बात? तो बताओ कितना? 1 2 3 बोलो sp2, और बाकी सारे कार्बन्स sp2 पूरा लिख दें sp2। अब बताओ काउंट कर सकते हैं टोटल कितने? ये तो हाइब्रिडेशन में गया 2 4 6 6 by 4 नॉट डिविजिबल, कंपाउंड इज एरोमेटिक। नाउ देखो आगे देखो जरा सा, मैंने यहां पर लिया माइनस सिंगल डबल। क्या बताओ कंप्लीट डिलोकलाइजेशन? और पहले बताओ साइक्लिक है? फिर आप देखते जाओ बराबर जल्दी से सारे एग्जांपल्स। क्या ये कंपाउंड साइक्लिक है? तो माइनस सिंगल डबल बोलो, डबल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है कंपाउंड। अच्छा बताओ हाइब्रिडाइजेशन बोलो, बोलो यहाँ पर। और ये कहाँ चला गया? रेजोनेंस में। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? sp2। अगर रेजोनेंस में नहीं जाता तो sp3 होता है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस ऑल होल कंपाउंड इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। क्लियर? सम बताओ कितने हैं? 2 और 2 4। अरे 4 by 4 1 आ गया, डिविजिबल हो गया, मींस दिस इज A। नेक्स्ट एग्जांपल इज डबल बॉन्ड डबल डबल। बताओ जल्दी से, क्या कंप्लीट रेजोनेंस साइक्लिक है? और sp2 डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, सारा कहानी। सो दिस होल इज sp2। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस इन साइक्लिक मैनर? 4 by 4 डिविजिबल, मतलब दिस कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज सपोज मैंने ये लिया और यहाँ पे माइनस लिया, बोलते हैं। बताओ व्हाट अबाउट दिस? क्या कंप्लीट? तो बताओ साइक्लिक है? यस है। साइक्लिक है? यस है। कंप्लीट डिलोकलाइजेशन चेक कर रहे हैं भाई? तो डबल, हाँ यस कंप्लीट डिलोकलाइजेशन भी है, यस वेरी गुड। डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल, फिर से जरा बोलना बेटा एक बार, बोलो। डबल सिंगल सिंगल, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन, कंप्लीट कॉन्जुगेशन,
और कभी भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं, तो ना तो कभी एरोमेटिक हो सकता है और ना ही वो कभी एंटी एरोमेटिक। और वैसे भी बेटा इस कार्बन पे चार्ज 0 है, और अगर चार्ज 0 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और वो भी कहाँ पे आया है? पेरीमीटर में आया है। इट मीन दिस कंपाउंड इज छाप लो। यस, व्हाट अबाउट द लास्ट कंपाउंड? एक्चुअली में दिस कंपाउंड इज बाइसाइक्लिक, है ना। और मैंने आपको बेटा बोला था कि हकलसूल इज वैलिड। चलो यहीं पे बात कर लेते हैं मानसून, है ना, यहीं पे बात कर लेते हैं। मैंने कहा था कि हकलसूल केवल किसके लिए वैलिड है? मोनोसाइक्लिक। तो अगर बाइसाइक्लिक हो गया, ट्राईसाइक्लिक हो गया, मतलब बड़ी रिंग हो गई अगर, तो वहाँ पे हकलसूल तो वैलिड होगा नहीं, और हकलसूल वैलिड नहीं होगा तो मेरी यूनिवर्सिटी कभी निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हम वहीं से निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितनी भी पॉली, देखो अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, बता ही देते हैं आपको। पॉलीसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक रिंग अगर, तो मैं बता दे रहा हूं, देखो यहाँ पर इसमें भी HL इज वैलिड। तो अभी आप बोलोगे आपने बोला था वैलिड नहीं है, अभी आप बोलोगे कि आपने बोला था कि सर सिर्फ किसके लिए वैलिड है? मोनोसाइक्लिक। तो वैलिड है। HL इज वैलिड ओनली व्हेन, आगे तो आपने पढ़ा ही नहीं, मैं क्या लिखने जा रहा हूं, ओनली व्हेन पेरीमीटर ऑफ कंप्लीट पॉलीसाइक्लिक रिंग इज कंसिडर्ड। और अगर हम ऐसा कंसीडर करेंगे, फिर बताओ मान लो 10 रिंग है और सिर्फ उनकी किसकी बात की? पेरीमीटर की। तो जहां से गए वहीं आ गए, तो मोनोसाइक्लिक ही तो हुआ। तो क्या हुआ? मोनोसाइक्लिक ही तो हुआ। तो अगर आप ऐसा कंसीडर करोगे तो आपको लगेगा, क्या लगेगा? सीम्स टू बी, बोलो क्या? मोनोसाइक्लिक एंड HL इज वैलिड। कहानी समझ में आ रही है? चलो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, उसको भी लेते हैं अभी, ठीक है। जरा देखो, मैंने ये बेंजीन बेटा लिया, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया, मैंने ये लिया, मैंने ये लिया, ठीक। सुनना, डबल लिखाते जाना बेटा, डबल बोलो, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। किसको देखना है ये बताओ? अब कितनी रिंग इसमें है बताओ? 4। कितने? ठीक लिखा है ना, देख लो बेटा, कुछ गड़बड़ हुआ है ना? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ठीक तो है ये वाला? हाँ छूट जाने तो, मैंने थोड़ी बोला कि डबल बनवा डालो, वही तो समझाना चाह रहे हैं। लेट मी एक्सप्लेन, वही मैं समझाने जा रहा हूँ। अभी मैं इस रिंग को क्या बनाने जा रहा हूँ, अभी देखो इसको मैं कैसे एकदम, अब मैं इसको अगर मैजिकली मोनोसाइक्लिक ना बना दूं तो आप बताना, एकदम मोनोसाइक्लिक बना दूंगा इसको, सब कुछ गायब कर दूंगा इसका, ठीक है। एक अभी मैजिक दिखाई पड़ेगा आपको, तो कैसे? पहले तो मुझे ये बताओ कि जो पेरीमीटर है, जो क्या है बताओ? पेरीमीटर पे जा रहा हूं भाई मैं। ये जो पेरीमीटर है बताओ, क्या ये बेटा मोनोसाइक्लिक हो गई है? कितने साइकिल दिख रहे हैं जब मैंने इसको रेड किया तो? हाउ मेनी साइकिल्स आर देयर? ओनली 1 साइकिल। सो दिस बिकम्स व्हाट? मोनोसाइक्लिक। तो भाई हकल ने क्या बताया था? हकल ने क्या बताया था कि भाई हम वहीं अप्लाई हो सकते हैं। हकल ने क्या बोला था कि हम वहीं पर जा सकते हैं जहां पर केवल मोनोसाइक्लिक सिस्टम हो। अदरवाइज हम को बहुत डर लगता है भाई, अगर एक से ज्यादा रिंग हो गई तो, है ना, हम डर जाते हैं। तो उनके डर को खत्म करने के लिए, किसके डर को? हकल्स रूल को। हमने एक रास्ता निकाला कि भाई डरे भी नहीं और काम भी हो जाए और आ भी जाए और मेरोमेट्रिसिटी भी निकाल सके, तो हमने इसको ऐसे कर दिया। अच्छा जब ऐसे किया तो पहले मुझे चेक करो क्या ये मोनोसाइक्लिक बन गया? बन गया। अच्छा अगर ये मोनोसाइक्लिक बन गया तो मुझे एक चीज और बताओ आप, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो रहा है? क्या हर एक कार्बन पर sp2 है? तो अब बताओ प्लेनैरिटी आ गई। कहां पे प्लेनैरिटी आ रही है?
प्लैनरिटी इन पेरीमीटर। और हमको कहाँ चाहिए बेटा, ये मूल मंत्र है, ध्यान रखो, गड़बड़ मत करना। अब आप पता है बहुत लोग क्या सोचेंगे, बहुत लोग गलत करते हैं, बोलेंगे अच्छा ये कार्बन इस पे चार्ज जीरो, ये कार्बन इस पर चार्ज जीरो, हाइब्रिडेशन sp3, शिकायत है ना उस टाइम पे। तो यहाँ पर क्या हाइब्रिडेशन है बताओ, sp3, यहाँ पर वाइब्रेशन क्या है, बोलेंगे अच्छा कंपाउंड में। अच्छा पता है बहुत लोग क्या करते हैं, हमने एक चीज बताई थी ना आपको कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत डेंजरस होता है ना। बुक में पढ़ लिया, अच्छा sp3 मतलब नॉन एरोमेटिक, sp3 मतलब नॉन एरोमेटिक। अच्छा देखो अरे sp3, अरे आंख बंद करके क्या लिख दिया, नॉन एरोमेटिक। अर्थ sp3 कहाँ, ये भूल गए हम, बस जा रहे थे और sp3 दिख गया तो बस बोल दिया कि अरे sp3 अच्छा मतलब क्या, नॉन एरोमेटिक। तो मैंने आपको सिखाया था sp3 कहाँ आ जाए, रास्ते में आ जाए। कहाँ आ जाए, तो बेटा क्या वो हमारा रास्ता है, तो जो हमारा रास्ता नहीं वहाँ जाएंगे ही नहीं हम। हमारा रास्ता क्या है कि हम बार बार जाएंगे, हम अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। तो रिंग रोड होता है ना, आउटर रिंग रोड सीबीसी सिटी के, तो यूनिवर्सिटी बेसिकली यही है कि आपको कहाँ घूमना है, उस आउटर रिंग रोड में ही घूमना है। और वहां पर आपको क्या मिलना चाहिए, sp2 मिलना चाहिए। अगर उसमें आपको sp3 मिल गया, कौन से रिंग में, आउटर रिंग रोड, तो फिर वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो बताओ जरा क्या हुआ, ये क्या इसका कोई मतलब बनता है अभी, नो। सो इसका मतलब यहाँ पे बोल सकते हैं नो मीनिंग ऑफ दिस, नो मीनिंग ऑफ दिस। अब जरा बताना मुझे, ये हो गया मोनोसाइक्लिक। अब अगर ये मोनोसाइक्लिक हो गया, हिमांशु कुछ कहना चाहोगे आप बेटा, दिक्कत खत्म, ओके। अब अगर ये मोनोसाइक्लिक हो गया, काउंट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अरे पाई बॉन्ड काउंट करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसे करो 2 4 6 8 10 12 14, 7 है क्या, देखो 7 है क्या पाई बॉन्ड, देखो ना बेटा, चेक करो 7 है क्या। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसके पास, 14 इलेक्ट्रॉन्स। और ये पूरा का पूरा रिंग क्या प्लेनरिटी है, मतलब sp2 है। तो बताओ इसको 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हुआ, नहीं हुआ, मींस दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। मैंने कहा था मैजिकली आपको एक चीज दिखाऊंगा, अब जरा वो भी दिखा दूं मैं आपको, देखना जरा सा क्या दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको। अब मैजिक देखो जरा, क्या ये वही है, क्या ये वही है, बताओ बेटा। अगर हम पेरीमीटर को लिखें सिर्फ तो यही है, देखो ना ये कंप्लीट। अब बताओ बेटा ये मोनोसाइक्लिक है पॉलीसाइक्लिक है, क्या है ये बताओ जरा। व्हाट इज दिस, दिस इज मोनोसाइक्लिक। मतलब अब बताओ मार्केट में अगर आपसे कोई पूछे, कहाँ पे, मार्केट में, कि मोनोसाइक्लिक है ये क्या है, फॉर एरोमेटिसिटी, क्या बोलने वाले हो, मोनोसाइक्लिक। जवाब दे पाओगे पक्का, रास्ते में जाओ कोई आपको पकड़ ले और तुरंत ये कंपाउंड दिखा दे आपको, बोले जल्दी बताओ फॉर एरोमेटिसिटी ये मोनोसाइक्लिक है कि टेट्रासाइक्लिक, क्या बोलने वाले हो, मोनोसाइक्लिक। इसका मतलब एक चीज और आ गया कि यहाँ पे डबल बॉन्ड होता तब भी फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तब भी फर्क नहीं पड़ता। इट मींस यहाँ पर अगर इस कंपाउंड को हम ऐसे भी लिखते, एग्जांपल लिखना जरूर सारे, मान लो हम इसको ऐसे लिखते, बताओ क्या इस डबल बॉन्ड को कोई मतलब है, क्या इस sp3 का कोई मतलब था, तो सीधे क्या लिखे, नो मीनिंग, यूजलेस, किसी काम का नहीं एकदम। आगे समझ में, पॉलीसाइक्लिक, नो डाउन। चलो जल्दी करो, हाँ यस करेक्ट। अगर हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो सबसे पहले यही जाए। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस इन दिस कंपाउंड, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, बेटा ध्यान से सब लोग एक सेकंड इधर देखो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, मतलब किसको काउंट करोगे, मैंने बेटा आपको एक सीधा एग्जांपल दे दिया, कौन सा रिंग रोड, आउटर रिंग रोड क्या होता है जरा अच्छा बताओ मुझे, जो सिटी को चारों तरफ से घेर ले, यही होता है ना आउटर रिंग रोड, बस आउटर रिंग रोड ध्यान रखना आपको।
तो अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है तो आपको कौन से रिंग में घूमना है, आउटर रिंग रो, दैट इज कॉल्ड पेरीमीटर। अंदर क्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसको भी हम, सुनो ध्यान से, ऐसे बनाना, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि इसका भी कोई मतलब नहीं है। तो जितनी भी बड़ी बड़ी साइकिल्स होंगी ना बेटा, ऑल साइकिल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू मोनोसाइक्लिक।